So, hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, कल हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ वजहों से रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्लास, लेकिन आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। तो भाई साहब पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपना अब इस वीडियो पे रखो जिससे कि रॉक्स एंड मिनरल का जो चैप्टर है ये क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 5 और डिस्कस करेंगे हम लोग एंड मिनरल्स को। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, जब ये क्लास तुम्हारी हम ये वीडियो कंप्लीट कर दें तब लिखना शुरू करना। ठीक है, साथ साथ में लिखोगे कुछ क्लियर नहीं होगा, इसलिए पहले पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद लिखना शुरू करो। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली 3 पॉइंट्स है, रॉक्स है, मिनरल्स है और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, 3 मेन टॉपिक हैं, पहला रॉक्स, दूसरा मिनरल्स और तीसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रॉक्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन सामने आ जाएगा कि रॉक्स की टाइप्स की होती हैं। तो 3 टाइप्स की, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, कैसे दिखती हैं, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और पिक्चर भी देखेंगे कि कैसे कौन सी रॉक्स कैसे दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अभी सिर्फ नाम याद कर लो कि हमारे पास 3 रॉक्स अवेलेबल हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, और मिनरल्स में मेटालिक मिनरल्स रहेगा, नॉन मेटालिक। मेटालिक मीन जानते हो ना, ठीक है, जो चीजें हमारी कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स में हमारे आ जाएगा जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या हो जाएंगे मेटालिक। नॉन मेटालिक में हमारा वुड हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, ये सब नॉन मेटालिक हैं। तो इन सब मिनरल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स। और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो रॉक्स के बारे में। आज की जो वीडियो 1 हो रही है उसमें हम लोग रॉक्स के बारे में समझेंगे कि आखिर इग्नियस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। तो पूरा कंसंट्रेशन अपने अब इस वीडियो पर। चलते हैं रॉक्स को समझते हैं कि रॉक्स आखिर क्या होता है। द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। जो हमारे अर्थ की लैंड सरफेस है, एक एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं, जो हमारे अर्थ की लैंड सरफेस है वो सॉयल और रॉक्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, सॉयल मींस जो पाउडर रूपी होता है, जो पाउडर हमें दिखता है वो सॉयल है, और रॉक्स क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा हार्ड सरफेस हमें दिखता है वो रॉक्स होता है। ध्यान रखना, रॉक्स से ही सॉयल बनती है। रॉक्स जब टूट कर सॉयल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो रॉक से ही सॉयल बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम पीरियड लगता है। दूसरा पॉइंट जो है, रॉक्स आर फाउंड एट ऑल प्लेसेस, इन द हिल्स, बाय द रिवर साइड, ऑन द प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप इनसाइड द अर्थ। कह रहे रॉक्स हर जगह पाया जाता है, जहां जहां तुम इस धरती का कोना जानते हो वहां वहां पे रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, रॉक्स हिल्स पे पाया जाता है, पहाड़ों पर, रिवर के किनारे, प्लेन्स पर, और तो और अर्थ का जो इनसाइड है, जहां कोर है, ठीक है, जहां हमारा कोर है वहां पर कोर है, मेंटल है, ठीक है, क्रस्ट है, तो वहां सब ये हमारे रॉक्स पाए जाते हैं। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स बनते किससे हैं आखिर, तो रॉक्स बनते हैं मिनरल्स से। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको मिनरल्स भी डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, अगला है टॉपिक, रॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स, नेमली इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, रॉक्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। हमारा सबसे पहला हो गया इग्नियस रॉक्स, उसको भी समझते हैं, दूसरा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद हो गया होगा कौन सी 3 रॉक्स हमारे आसपास पाई जाती हैं। सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स।
तो इग्नियस रॉक्स क्या है भाई साहब, सबसे पहले ये फिगर ही देख लो। यहां से क्या होता है, लावा निकलता है, ठीक है, मैग्मा एकदम गर्म पदार्थ रहता है, एकदम हॉट लिक्विड रहता है। ये हॉट लिक्विड क्या होता है, ये हमारे अर्थ के बाहर नहीं आ पाता है, ध्यान रखना, अर्थ के बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यहां से अर्थ से निकला क्या, अर्थ के जो अंदर है कोर है वहां से मैग्मा निकला, एकदम हॉट लिक्विड निकला और वो बाहर नहीं आ पाया। वो क्या हुआ, हमारे अर्थ के अंदर ही क्या हो गया, कूल हो गया और कूल होकर के सॉलिड बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखो लिखा है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा और द हॉट मॉल्टन मटेरियल फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। इग्नियस रॉक जो हमारी है वो किससे बनती है, तो हमारे अर्थ के अंदर हॉट मॉल्टन, ठीक है, मेल्टिंग फॉर्म में रहता है मैग्मा हमारा, जिसको हम लोग लावा भी बोलते हैं, और वो क्या होता है, उसी से हमारा इग्नियस रॉक्स बनता है। द हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ पुशेस द मैग्मा टूवर्ड्स द सरफेस व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारे अर्थ के अंदर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, अर्थ के अंदर हाई प्रेशर रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या चीज होगा कि हमारे अर्थ से जब अर्थ में हाई प्रेशर रहेगा तो ये जो मैग्मा होगा, ये जो अंदर है हमारे अर्थ के कोर में, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, हाई प्रेशर होने की वजह से। दिस लावा लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स, और यही लावा धीरे धीरे क्या होता है, कूल होता है, धीरे धीरे कूल होता रहता है और कूल होकर के क्या बनाएगा, इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये जो मैग्मा या फिर ये लावा जो भी बाहर निकल रहा है, ये धीरे धीरे क्या होता है, कूल होता रहता है और फिर ये क्या बना देता है, इग्नियस रॉक्स। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। हमारे अर्थ सरफेस में लगभग 95% जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं वो सभी के सभी क्या है, इग्नियस रॉक्स। क्लियर है, बात समझ गए। हमारे अर्थ के कोर में मैग्मा रहता है मॉल्टेन फॉर्म में, और जब वहां पे बहुत ही हाई प्रेशर पड़ता है तो मैग्मा बाहर निकलने को होता है, बाहर निकलता है और धीरे धीरे कूल होकर के क्या होता है, अर्थ के अंदर ही ये क्या बना देता है, इग्नियस रॉक्स फॉर्म कर, ठीक है। और हमारे आसपास लगभग 95% इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, इफ मैग्मा नेवर इरप्ट्स एंड कूल्स स्लोली इन द ग्राउंड इट बिकम्स इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कह रहे हैं यदि मैग्मा बाहर नहीं आ पाता, भाई मैग्मा बाहर आ जाएगा तब तो वो इग्नियस रॉक तब नहीं बनेगा, मैग्मा अंदर ही रहने दो, मैग्मा बाहर ना निकल पाए, मैग्मा अर्थ के अंदर ही रहेगा और वो धीरे धीरे कूल होकर के इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाएगा। अब हमारे जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना, रॉक्स 3 टाइप्स के हुए, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस का 3 डिवीजन हम करेंगे। पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है प्यूमाइस और तीसरा है बेसॉल्ट, ठीक है, बेसॉल्ट। ग्रेनाइट क्या होता है, प्यूमाइस क्या होता है, बेसॉल्ट क्या होता है, यहाँ देखो फिगर भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ग्रेनाइट तुम्हें हर जगह दिखाई दे जाता है, पार्क में जाओगे तो इस तरीके का बना रहता है ना, इसी को ग्रेनाइट, ये किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बना होता है। इट इज वेरी हार्ड, फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग डाउन ऑफ लावा। जो वहां से लावा निकल रहा था, जो हमारा यहाँ से लावा निकल रहा था, ये धीरे धीरे कूल होता है, तो इसी से हमारा क्या बनता है, हमारा ग्रेनाइट पत्थर जो बनता है, ग्रेनाइट का रॉक है वो बनता है, ठीक है। ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स एंड किचन काउंटर्स। ग्रेनाइट किसमें यूज होता है, तो फ्लोर्स को बनाने में, और किचन का जो काउंटर होता है, किचन का जो काउंटर होता है जिसको प्लेटफॉर्म भी किचन का बोलते हैं, वो भी हमारे ग्रेनाइट पत्थर से बनता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चलें, अगला है प्यूमाइस। ग्रेनाइट का ये फिगर देख लिए, अब प्यूमाइस का फिगर देखो, ये कैसा तुम्हें दिख रहा है, तो बीच में इसमें होल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे 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 छेद दिखाई दे रहे हैं। देखो लिखा है, इट फॉर्म्स व्हेन लावा कूल्स क्विकली, मतलब लावा यदि धीमे धीमे कूल होगा, मतलब धीरे धीरे ठंडा होगा, तब ग्रेनाइट पत्थर बनाएगा। लेकिन अगर जल्दी से वो ठंडा हो गया तो वो प्यूमाइस बनाएगा।
बात में समझ में आ रहा है कि प्यूमाइज पत्थर कैसे बन रहा है? वही जो मैग्मा निकल रहा है, वही जो लावा निकल रहा है हमारे अर्थ से, ठीक है, अर्थ के कोर से निकल रहा है, वो यदि जल्दी ठंडा हो गया तब प्यूमाइज बना देगा, और यदि धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ग्रेनाइट बना देगा। तो इट हैज मेनी होल्स इन इट, इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। इट इज वेरी लाइट एंड कैन फ्लोट इन वाटर, ये बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि भाई अंदर अंदर छेद होते हैं और छेद में भरी होती है हवा, और जिसके अंदर हवा भरी है यदि उसको वाटर में तुम फेंकोगे तो वो तैरने लग जाएगा। तो ये एक ऐसा पत्थर होता है जो कि तैरता है, पानी में तैरता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा ऐसा पत्थर है जो कि पानी में तैरता है, तो आंसर है प्यूमाइस। क्लियर बात? यूज्ड एज अ बॉडी स्क्रबर एंड टू पॉलिश फ्लोर्स, ठीक है, ये किसमें यूज होता है? तो यूज होता है हमारे बॉडी को स्क्रब करने में, बॉडी को स्क्रब करने में यूज होता है, और इसका यूज फ्लोर्स को पॉलिश करने में भी किया जाता है, ठीक है। डेंटिस्ट यूज इट टू पॉलिश टीथ, डेंटिस्ट क्या करते हैं? इसके पाउडर को बना करके टीथ को पॉलिश करते हैं, प्यूमाइस, ठीक है। तो समझ में आ गया, ग्रेनाइट है, अगर हमारा मैग्मा धीरे धीरे कूल होगा तो ग्रेनाइट बनाएगा, ये बहुत ही हार्ड होता है, और ये हमारा किचन फ्लोर्स या फिर किचन काउंटर में यूज होता है। प्यूमाइस होता है, ये बहुत ही जल्दी कूल होता है, इसके जो लावा होते हैं बहुत ही जल्दी कूल होंगे, इसमें बहुत सारे होल्स पाए जाएंगे, और ये एक ऐसा पत्थर है जो कि पानी में तैरता है। अगला है बेसाल्ट। बेसाल्ट देखने में लग रहा है एकदम डार्क कलर का, इट इज डार्क रॉक, एक ऐसा रॉक है तो एकदम डार्क कलर का रॉक दिखता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लावा फ्लोज फ्रॉम वोल्केनोज, ये कब फॉर्म होता है? जब लावा वॉल्केनो से फ्लो होता है, मतलब ये एक ऐसा रॉक है जो कि जो हमारा यहाँ मान लो वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो इससे रॉक जो लावा बाहर निकल के आ गए तो उससे बेसाल्ट हमारा बनता है, ठीक है। ये दोनों तो अंदर ही रह गए, लेकिन बेसाल्ट जो है वो बाहर आ गया। इट इज फॉर्म व्हेन द लावा फ्लोज फ्रॉम वोल्केनोज, इट हैज वेरी शार्प एजेस, इसके जो एजेस होते हैं मतलब कोने जो होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं। कंटेन्स हाई लेवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, इसमें आयरन और मैग्नीशियम बहुत होता है, आयरन और मैग्नीशियम बहुत होता है, इसी वजह से ये डार्क कलर का है, ठीक है। आयरन और मैग्नीशियम इसमें बहुत है, इस वजह से ये डार्क कलर का है। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, इसका पर्पस क्या है? इसको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जैसे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक्स। क्लियर हुआ इग्नियस रॉक्स क्या होता है? तो इग्नियस रॉक्स जब हमारे अर्थ से जो लावा निकलता है, हॉट मॉल्टेन मैग्मा निकलता है, वो जब धीरे धीरे क्या होता है कूल होकर के सॉलिडिफाई होता है, तब हमारा इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है ग्रेनाइट, ये धीरे धीरे कूल होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, और ये हमारे फ्लोर्स या फिर किचन काउंटर में यूज किया जाता है। दूसरा है प्यूमाइस, ये ऐसा पत्थर है जो बहुत ही जल्दी लावा कूल होकर करके बनता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनमें हवा रहती है और जिनकी वजह से ये पानी में तैरता है। इसके बाद बेसाल्ट पर, बेसाल्ट बहुत ही डार्क कलर का होता है क्योंकि ये इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब हमारे वॉल्केनो से लावा बाहर निकल के आता है और ठंडा हो जाता है, तब ये बेसाल्ट बनता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक क्लियर हो गया, इग्नियस रॉक क्या होता है। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक आखिर बनता कैसे है ये देख लेते हैं। तो देख रहे हो यहां पर, इसको थोड़ा सा पीछे पहले करें। एक मिनट रुको। तो देखो यहाँ पे जो फिगर लगाया गया वो ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, बड़ा ही दुष्ट है ये।
ठीक है। और क्या भाई दुष्ट है, पहले तो काम कर रहा था अब काम ही नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको समझते हैं यदि दिखाने लायक है। 1 मिनट रुको। वहाँ से दिखाने तुम्हें। ये देखो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं ये देख लो, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स दिखाने की इच्छा ही नहीं इसकी, ऐसा करते हैं छोड़ते हैं, यहाँ तुम्हें समझा देते हैं क्या होता है। रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन, विंड, रेन एंड फ्लोइंग वाटर, ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। किसकी वजह से टूटेंगे, सन की वजह से। भाई जब सन की रेज किसी पर पड़ती रहेगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें सुराख बनता रहेगा और धीरे धीरे वो ब्रेक होता रहेगा। तो सन, विंड, रेन और ऐसे वाटर जो कि फ्लो हो रहे हैं, जैसे रिवर के वाटर हैं, ठीक है, ओशन के वाटर हैं, सी के वाटर हैं, तो ये क्या होते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। और रॉक्स पे जब इनकी टक्कर पड़ती है तो रॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेज में टूटना शुरू हो जाते हैं। तो किसकी वजह से टूट रहा है, तो सन, विंड, रेन और वाटर। विंड की वजह से भी टूटता है, विंड इतनी तेजी से बहती है कि उसके सामने कोई रॉक्स आता है तो उस पर थोड़ा थोड़ा क्या दरार आना शुरू हो जाती है। तो इन सब से क्या होगा, वो टूटना शुरू होगा और रॉक पीसेस सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी। रॉक पीसेस जो होंगे वो सी के बॉटम पे आके, यहां पे हम देख रहे हैं बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे यहां पर हमारे रॉक्स टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। द रॉक पीसेस सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड सेटल डाउन इन लेयर्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये जितने भी पत्थर इधर से आएंगे, टूट करके आएंगे, वो यहीं पर सारे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और कई सारी लेयर बन जाएगी। कई सारी क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी। इसी को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे ही फॉर्म होता है कि छोटे छोटे पत्थर टूट करके आके यहाँ पर मिलते हैं और एक लेयर बनाए, तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड लीव देयर इंप्रेशन इन इट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, वो हटेगा। देयर इंप्रेशन इन इट, द इंप्रेशन इज कॉल्ड फॉसिल्स। और क्या होता है, ये जब हमारी फ्लोइंग वाटर आती है अपने साथ, ये छोटे छोटे पत्थर्स को लेकर के, छोटे छोटे पत्थर को लेकर के आएगी, तो जो डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं वो भी इन्हीं के साथ बहते हुए चले आएंगे और ये बहते हुए चले आएंगे और लेयर्स के बीच में ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो उनके जो फ्लेश होता है, जो उनकी मांस होती है, वो सब तो भाई साहब धीरे धीरे क्या समय के साथ गल जाएगी, लेकिन जो हार्ड होता है जैसे हमारे बोन है, टीथ है, ये उसी में रह जाएंगे। और इसकी वजह से एक इंप्रेशन छूट जाता है उन रॉक्स पर। जो इंप्रेशन उन रॉक्स पे छूटेगा उसी को कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। बस सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या देखें हम कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है, तो रॉक्स के टूटने से बनता है। रॉक टूट कैसे रहा है, तो सन की वजह से, विंड की वजह से और वाटर की वजह से और हमारे रेन की वजह से, रेन और फ्लोइंग वाटर की वजह से। और ये टूट टूट करके आते हैं और सी के नीचे बॉटम पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एक लेयर जमा हुई, दूसरी लेयर जमा हुई, फिर देख रहे हैं कुछ हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं, वो भी उसी में दब जा रहे हैं, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसी जो लेयर बन गई हमारे छोटे छोटे रॉक्स की, इन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक्स कह रहे हैं। इनके बीच में कुछ कुछ हमारे एनिमल्स और प्लांट्स दब गए और उनके जो हड्डियां हैं, दांत हैं, उनके इंप्रेशन छूट गए, उसी को फॉसिल्स कह देते हैं। बस इतना ही है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। जैसे इग्नियस रॉक्स हमारी 3 टाइप्स की थी, उसी तरीके से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स भी कितने टाइप्स की है, तो वो है 4 टाइप्स की, ठीक है। 4 टाइप्स की हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। पहला है शेल, ठीक है, पहला है शेल, दूसरा है सैंडस्टोन, तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट।
कॉन्ग्लोमेरेट और चौथा है लाइम स्टोन। 4 तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। शेल क्या होता है देखते हैं, तो लेयर्स ऑफ क्ले एंड टीनी सैंड पार्टिकल्स। शेल किसको कहते हैं, ऐसा लेयर जो कि क्ले से फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसा लेयर जो कि क्ले और छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से फॉर्म होगा, उनको हम शेल रॉक बोलेंगे। इट स्वेल्स लाइक वेट मड, और इसमें जब पानी पड़ता है, इस रॉक्स में जब पानी पड़ता है तो क्या होने लगती है, स्वेल होने लगती है, मतलब फूलने लगती है, ठीक है। शेल क्या है, एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है और ये क्ले की जैसे हमको दिखती है, ये क्ले के लेयर्स से मिलकर के बनी होती है शेल, और ये जब इसको पानी मिलता है तो ये क्या करती है, स्वेल कर जाती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, जो ईंट है और टाइल्स, इनसे बनता है शेल की मदद से। अगला है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सैंड से मिलके बना होगा। लेयर ऑफ सैंड ग्रेन्स फॉर्म सैंडस्टोन। सैंड की जो लेयर पर लेयर बनती जा रही है, उनसे हमारा सैंडस्टोन बन रहा है। इट कंटेन्स द मिनरल क्वार्ट्ज। इसके पास क्वार्ट्ज मिनरल होता है। ये जो सैंडस्टोन है, इसके पास कौन सा मिनरल होता है, क्वार्ट्ज। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मिनरल्स डिस्कस करेंगे तो एक क्वार्ट्ज वगैरह वहां पे आएगा। यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन। ये बिल्डिंग स्टोन यूज होता है हमारे घरों में, ठीक है। सैंडस्टोन क्लियर, नाम से पता लग रहा है कि सैंड, ये सैंड पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये किससे बना होता है, लेयर ऑफ क्ले एंड टिनी सैंड पार्टिकल्स। अगला है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट ये क्या है, लेयर्स ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल्स फॉर्म कॉन्ग्लोमेरेट। जो हमारे पेबल्स और ग्रेवल्स, पेबल्स थोड़ा सा बड़े हमारे पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनसे मिलकर, यहाँ देख रहे हो कि छोटे बड़े पत्थर हैं, उनसे मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को एक रॉक बना हुआ है, उसी को हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्लोमेरेट। ये ग्रे एंड ऑरेंज कलर के होते हैं, यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज। इसको डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, बागीचों में, पार्क में, ठीक है। तो कॉन्ग्लोमेरेट क्या है कि ये एक ऐसा रॉक है जो कि पेबल्स और ग्रेवल्स से मिलके बना होगा, ठीक है। अगला आता है, चौथा हमारा है सेडिमेंट्री रॉक्स में लाइम स्टोन। बस कहानी को समझते जाओ, फिगर को देखते जाओ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझो। अभी कहानी सुनो। हार्ड सेल्स ऑफ मेनी सी एनिमल्स सेटल ऑन द सी बेड। क्या होता है, जो हमारे ध्यान रखना, सी के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके कुछ क्या होते हैं, हार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब उनके ऊपर जो उनकी जो चमड़ी रहती है वो हार्ड होती है। जैसे हमारा देख लो, उसके पास है, टॉर्टोइस के पास है, स्नेल के पास है, ठीक है। ऐसे और भी सी एनिमल्स हैं जिनकी शेल जो होती है वो काफी हार्ड होती है। जब वो एनिमल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं या फिर वो अपनी सेल्स को छोड़ते हैं, तो वो हार्ड सेल जो होती है वो आकर के सी बेड पर क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। सी बेड पर आकर के जमा हो जाएगी, ठीक है, वो जमा हो जाएगी। सेल्स कंटेन कैल्साइट एंड डिपॉजिटेड इन लेयर्स टू फॉर्म लाइमस्टोन। और यही सेल जाकर के हमारे सी बेड पर जमा हो जाएगा, तो उसमें होता है कैल्साइट, और कैल्साइट के होने की वजह से क्या होता है कि लाइमस्टोन फिर फॉर्म होता है, ठीक है, लाइमस्टोन फॉर्म होगा। यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, ये भी हम बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। मतलब जो सीमेंट यूज करते हैं या फिर और जितनी भी चीजें लगती हैं हमारे बिल्डिंग को बनाने में, उसमें लाइमस्टोन का काफी योगदान रहता है, काफी यूज रहता है। तो इस तरीके से रही हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट और लाइमस्टोन, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है, इसका वीडियो बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में वही रॉक्स जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री हैं, ये हमारे अर्थ के अंदर ही दबी हुई हैं। ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो हमारे अर्थ के नीचे दबी हुई हैं। और अर्थ में क्या है, बहुत हाई प्रेशर है, वहां पर काफी गर्मी है, तो वो क्या होती हैं, वो बन जाती हैं लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म जब फिर वो कूल होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होता है। क्लियर बात कि मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बनेगी, तो मेटामॉर्फिक यहां लिखा है, मेटामॉर्फिक मींस चेंजिंग कंप्लीटली टू समथिंग डिफरेंट और न्यू। मेटामॉर्फिक क्या है,
इस वीडियो को थोड़ी देर रोकते हैं, रुकेगा ही तो ये वीडियो रुकेगा ही, चलने देते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो होता है जो चलता ही नहीं है, कुछ होता है जो रुकता नहीं है। तो मेटामॉर्फिक मीन्स चेंजिंग कंप्लीटली टू समथिंग डिफरेंट और न्यू। मेटामॉर्फिक मतलब होता है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाना, ठीक है, बिल्कुल ही कुछ नया चीज में मिल जाना, कोई नई चीज मिल जाना या कुछ अलग मिल जाना। These rocks are formed from igneous और sedimentary rocks। ये rocks कैसे बनते हैं? तो igneous और sedimentary rocks की हेल्प से बनते हैं, ठीक है, igneous और sedimentary rocks की हेल्प से बनते हैं। When these two types of rocks are subjected to intense heat and pressure inside the earth, the mineral contents of the rocks change। ठीक है, कह रहे हैं कि जब ये हमारे igneous और sedimentary rocks ये बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर में रहते हैं इनसाइड आवर अर्थ। तुम्हें बताया कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही गर्मी है, बहुत ही हीट है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। जितना हमें यहाँ पर प्रेशर दिखता है, जितना यहाँ पर एयर प्रेशर रहता है, उससे ज्यादा हमारे अर्थ के अंदर प्रेशर रहता है। तो वहां पर कोई भी चीज जो रहती है वो, ये जो रॉक्स हैं हमारे, ये इंटेंस हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो जाएंगे? एक दूसरे रॉक्स में चेंज हो जाएंगे। यहां पर देख रहे हैं कि ये रॉक्स किस में चेंज हो जा रहा है? मैग्मा में चेंज हो जा रहा है। दोनों मिल करके इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये देखो इग्नियस सेडिमेंट्री है और ये धीरे धीरे चेंज हो रही है किसमें? लावा में। मतलब इग्नियस से सेडिमेंट्री बनेगा, सेडिमेंट्री मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक की लावा बनकर के वो एक नया मैग्मा बनकर एक नया रॉक्स बनाएगा। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। क्लियर बात? तो समझ गए। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स टूट कर, मतलब सन उस पर इफेक्ट करेगा, विंड इफेक्ट करेगी, रेन वाटर इफेक्ट करेगा, तो इग्नियस रॉक्स चेंज हो जाएगी तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर इग्नियस और मेटामॉर्फिक मिला करके क्या बन जाएगा हमारा? इग्नियस और सेडिमेंट्री मिल करके मेटामॉर्फिक बना देंगे जब वो अर्थ के नीचे जाएंगे और वहां पर इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तब। अब मेटामॉर्फिक के भी टाइप्स हम लोग देख लेते हैं भाई। इग्नियस के देखे, सेडिमेंट्री के देखे, तो मेटामॉर्फिक के नहीं देखेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे भाई। तो इसके भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। पहला है मार्बल, दूसरा है क्वार्ट्जाइट, तीसरा है स्लेट और चौथा है नेइस। इसको नेइस बोलते हैं, नेइस जी भले लगा है लेकिन इसको नेइस ही बोलेंगे, ठीक है। तो पहला है मार्बल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। ये कहां से बना होता है? तो लाइमस्टोन से। अभी हम लोग डिस्कस किए ना लाइमस्टोन को, ये तो देख रहे हो इग्नियस सेडिमेंट्री से ही बन रहा है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में जो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं मार्बल, वो कहां से आ रहा है? वो लाइमस्टोन से आ रहा है। और लाइमस्टोन किसका पार्ट है? सेडिमेंट्री का। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी पॉलिश्ड इजिली। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसको पॉलिश हम अच्छे से कर सकते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज फॉर फ्लोरिंग। यहाँ पर देखो ये मार्बल दिया हुआ है। मार्बल हम लोग घरों में लगवाते हैं, उसको देखो एकदम साफ साफ दिखाई देता है। उसको साफ करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ये स्ट्रांग होता है। अगला है क्वार्ट्जाइट। अगला कौन सा हमारा है मेटामॉर्फिक का टाइप? क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट क्या है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। ये क्वार्ट्जाइट किससे बना होता है? सैंडस्टोन से। तो सैंडस्टोन देखो वो भी हमारा किसका टाइप है? सेडिमेंट्री का टाइप है, ठीक है। तो सैंडस्टोन से बना होता है क्वार्ट्जाइट। इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रॉक होता है, ठीक है। यूज फॉर मेक स्टैच्यूज एंड इन वॉचेज, ठीक है। ये यूज होता है जो हमारी स्टैच्यूज बनती हैं उसमें क्वार्ट्जाइट का यूज होता है। क्लियर बात? स्लेट जब बचपन में पढ़े होंगे, यदि छोटे बचपने में यदि पढ़ाई लिखाई किए होंगे तो स्लेट में बच्चे लिखते हैं, ठीक है। स्लेट में लिखते हैं तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शेल, ठीक है। शेल भी देखो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का टाइप है जो कि क्ले से बनता था, ठीक है। तो ये किससे बन रहा है? ये तुम्हारा शेल से बन रहा है। शेल क्ले से बन रहा है और स्लेट जो है वो शेल से बन रही है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शेल। इट इज शाइनी एंड स्मूथ। ये शाइनी होता है और बड़ा स्मूथ होता है। देखोगे जो स्लेट देखते हो वो बहुत ही स्मूथ होती है। यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड राइटिंग स्लेट्स, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड देखते हो स्कूलों में वो देखते हो काफी स्मूथ रहता है।
वो इसी स्लेट से बना होता है। स्लेट एक टाइप का रॉक है। यहाँ पर देखो हमने एक इमेज लगाई हुई है, तो ये हमारा है स्लेट, जो कि किससे बनता है? शेल से। और शेल किससे बनता है? क्ले से। ठीक है, सबको कनेक्ट करते रहो। और लास्ट है नेइस। नेइस क्या है? ग्रेनाइट चेंजेस टू नेइस। अब देखो ग्रेनाइट भी हमारा किसका, ग्रेनाइट किसका वो था? तो ग्रेनाइट था हमारा इग्नियस रॉक का था टाइप। ठीक है, इग्नियस रॉक जिसमें हम पार्क में जाते हैं, जहां पर बैठते हैं, वो ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट से हमारा क्या बन रहा है? ग्रेनाइट से हमारा नेइस बन रहा है। ठीक है, ग्रेनाइट चेंजेस टू नेइस कैसे बनेगा? जब ग्रेनाइट को बहुत ही ज्यादा प्रेशर में या बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में रखोगे तो वो नेइस में चेंज हो जाएगा। तो ग्रेनाइट चेंज हो जा रहा है यहाँ पर देखो नेइस में। इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स। इनका कहीं लाइट कलर होता है, कहीं डार्क है। देखो ये बैंड बने हुए हैं, जैसे फ्रेंडशिप बैंड लोग पहनते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर देखो धारियां बनी हुई है, तो इसको बैंड्स कहते हैं। यूज्ड इन फ्लोरिंग, फ्लोर्स बनाने में इनका हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इतना रहा हम लोग का टॉपिक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले रॉक्स के बारे में कि रॉक्स आखिर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 टॉपिक हम लोग देखे। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे, तुम किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो जिस तरीके से लिखते हो लिखते चले आना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करना है। ये जो अलग अलग टॉपिक दिया, जैसे सेल है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, इसको ऐसे कॉपी में साइड बाय साइड मत लिखना। एक मतलब पहले शेल लिखना, फिगर तो बनाना नहीं है, शेल लिखना, उसके नीचे सैंडस्टोन लिखना, फिर कॉन्ग्लोमेरेट लिखना। मतलब साइड बाय साइड नहीं जाना है, अप साइड से डाउन साइड आना है। ठीक है, इसको इस तरीके से मत लिखना जिस तरीके से स्लाइड में है। ठीक है, तुम अपना जिस तरीके से कॉपी में लिखते हो उसी तरीके से लिखना। बाकी रीडिंग वगैरह इसकी कर लेना। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत परेशानी बनती है आज के वीडियो में तो जरूर हमसे बताना। ठीक है, तो और कल रहेगा हमारा टेस्ट। जो भी इस हफ्ते पढ़ाया गया है और जो भी पुराना है वो सभी के सभी टेस्ट में आएंगे, तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लो। कोई दिक्कत बनती तो आज शाम को जरूर क्लियर कर लो। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।